बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका उन्वान है इर्क़-उन-निसा। दोस्तों, ये एक ऐसा अज़ियतनाक दर्द है जो कि कूल्हे से लेकर पूरी टांग में पाया जाता है। कभी ये दाएं तरफ होता है और कभी बाएं तरफ पाया जाता है। इन दोनों जानिब के असबाब में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उस फ़र्क के बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये इतना अज़ियतनाक मर्ज़ है, दर्द है जो कि मरीज़ की जान निकाल लेता है। ऐसे महसूस होता है कि इसकी टांग को किसी आरे से चीरा जा रहा है और ऐसे मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ चारपाई से लग जाते हैं। इस मर्ज़ को या इस दर्द को इर्क़-उन-निसा भी कहा जाता है, शैटीका भी कहा जाता है और रिंगणवा भी कहा जाता है। इस्तिलाह तिब में और आम अवाम भी इसको लंगड़ी के दर्द से भी याद करते हैं। उसकी वजह यह है कि जिस शख्स में ये दर्द पाया जाता है उसकी टांग सिकुड़ कर छोटी हो जाती है और वो लंगड़ा कर चलता है, जिसकी वजह से इसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। अब हम आपको इसके पहले असबाब के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको इसकी अलामात बताएंगे और फिर इसका इलाज भी बताएंगे। तो सबसे पहले असबाब को सुन लें और इसमें सबसे पहले हम दाईं तरफ में पाया जाने वाला इर्क़-उन-निसा की बाबत आपको बताएंगे। दोस्तों, जो इर्क़-उन-निसा दाईं तरफ पाया जाता है इसको हकीकी इर्क़-उन-निसा कहा जाता है और जो बाईं जानिब पाया जाता है इसको इर्क़-उन-निसा गैर हकीकी मर्ज़ कहा जाता है। अब सबसे पहले हम दाएं तरफ पाए जाने वाले इर्क़-उन-निसा की बात करते हैं और इसके असबाब को देखें तो इसके असबाब में खुश्क गरम अग़ज़िया अदविया का इस्तेमाल, खुश्क गरम माहौल में रहना, मखलूत निज़ाम तालीम यानी ऐसा निज़ाम तालीम जिसमें मर्द और औरतें इकट्ठे पढ़ते हों या फिर काम करते हों। इसके अलावा जिनसी क़ुव्वत की अद्वियात का बेदरीग़ इस्तेमाल, कुश्ता जात का इस्तेमाल जिसमें कुश्ता अज़राकी है, सिंखिया वगैरह का इस्तेमाल है। और अगर देखें तो पेन किलर अद्वियात यानी इस दर्द को दूर करने के लिए खाई जाने वाली दाफ़े दर्द अद्वियात का बेदरीग़ इस्तेमाल, एंटीबायोटिक का बेदरीग़ इस्तेमाल, नेरोबियान या फिर कोबाल में नॉरमेथिकोबाल का बकसरत इस्तेमाल जो है वो इस दर्द के अहम असबाब में से शामिल है। इसके अलावा अगर जदीद तर्ज़ ज़िंदगी को देखें तो फास्ट फूड, वर्जिश का ना करना, रात को देर तक जागते रहना, खुश्क ग़िज़ाओं का कसरत इस्तेमाल जैसा कि बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, शवारमा हो गया, बर्गर हो गए, कोला मशरूबात हो गए, तो ये इसके अहम असबाब हैं। इसके अलावा नंगे फ़र्श पर सोना, सख्त तख्त पर सोना, बेड पर सोना और इसके अलावा ऐसे नौजवान जो कि बाइक का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, तंग पेंट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा अपना बटवा जो है वो उस जेब में रखते हैं जहाँ पे ये मुसलसल दबाव देकर दर्द का सबब बन सकता है। इसके अलावा मोच का आना यानी अनबैलेंस या फिर कभी ऐसा होता है कि चलते हुए तवाज़ुन कायम नहीं रहता, ठीक है। और ख़वातीन में देखा जाए तो ऊंची एड़ी का मुसलसल यानी हील वाली जो शूज़ हैं उनका मुसलसल इस्तेमाल इसके अहम असबाब में से शामिल है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि दफातर में, ऑफिस में बैठकर काम करते हैं
اور چلتے پھرتے نہیں ہیں ان کو بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے جن کا کام بیٹھنے کا ہے کہ وہ 3-4 گھنٹے کے بعد 5 سے 10 منٹ لازمی چلا کریں تاکہ دوران خون جو ہے وہ بہتر رہے۔ تو یہ تھا دائیں طرف کے عرق النساء کے اسباب۔ اب ہم اس کا اصول علاج بتاتے ہیں، لیکن اصول علاج سے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ جو عرق النساء دائیں طرف ہوتا ہے اس میں گردے کی خرابیاں لازمی شامل ہوتی ہیں۔ دایاں گردہ بعض اوقات سکڑ جاتا ہے، خونی بواسیر بھی ہو سکتی ہے اور گردے میں پتھری بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ پیتے میں پتھری بھی اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اسباب ہو گئے۔ اب اس کی علامات کو دیکھیں تو دائیں ٹانگ کولہے سے لے کر پاؤں تک انتہائی شدید درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ مریض کی چیخیں نکلتی ہیں۔ وہ اس ٹانگ پر وزن نہیں ڈال سکتا، دباؤ نہیں ڈال سکتا، اس کا چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے، گیس ہوتی ہے، قبض شدید ہوتی ہے، اور ایسا درد ہوتا ہے چبھندار جیسا کہ برچھے سے کوئی چیز کاٹی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اس کی علامات۔ دوستو اس کے علاج میں دیکھیں تو سالہ سال علاج کے بعد بھی افاقہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں جو قانون مفرد اعضاء کے معالجین ہیں وہ اس کا سبب عضلاتی غدی تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے غدی عضلاتی سے غدی اعصابی اور اعصابی غدی تک صورتوں میں اس کا علاج کریں۔ طب یونانی کے جو معالجین ہیں وہ خلط سودا کے بگاڑ کو مد نظر رکھ کر خلط صفرا یا خلط بلغم سے اس مرض کا علاج کریں۔ اگر آیورویدک کی بات کی جائے تو اس میں وات دوش کی خرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے پت دوش کو بڑھانا چاہیے، اور علم الحجامہ کے جو ماہرین ہیں وہ بواسیری ٹاکسن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مرض کا علاج کریں۔ اب ہم عوام الناس کے لیے چند مجربات پیش کر رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے، کیونکہ اس کا سبب عضلاتی غدی تحریک تھی، یعنی خشکی گرمی۔ تو اب آپ نے اس کا علاج گرمی خشکی سے گرمی تری کے درمیان اور بعض حالتوں میں تری گرمی سے بھی اس کا علاج کرنا چاہیے۔ کب؟ جب مریض کو خونی بواسیر ہو جائے، یا پھر اس کو کسی مخارج سے خون آ رہا ہو، یا پھر اس کی ٹانگ سکیڑ کی وجہ سے سکڑ گئی ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے اپنے مریض کی جو خشک غذا ہے اس کو بند کر دینا ہے اور فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کو دینا ہے۔ علاج کے دوران یہ حلوہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو بنانا ہے، کچھ عرصے تک متواتر استعمال کرنے سے انشاءاللہ یہ درد دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے لینا کیا ہے جی؟ آپ نے لینا ہے بکھڑا، جس کو گوکھرو کہا جاتا ہے، اس کو لے کر صاف ستھرا کر کے اس کو گرینڈ کر لیں، پیس لیں، ٹھیک ہے، صفوف بنا لیں۔ یہ آپ کے پاس 1 پیالی صفوف گوکھرو کا ہونا چاہیے، بکھڑے کا ہونا چاہیے۔ اب آپ نے 1 کپ گودا لینا ہے کوار گندل کا، ٹھیک ہے جی، کوار گندل کا گودا بھی آپ 1 کپ لے لیں۔ اب آپ نے شکر لینی ہے، وہ بھی 1 کپ لینی ہے۔ یہ آپ کے پاس 3 چیزیں آ گئیں، گوکھرو کا صفوف 1 کپ، کوار گندل کا گودا 1 کپ اور شکر 1 کپ۔ اب آپ نے یہ جو گوکھرو کا صفوف ہے اس کو دیسی گھی میں بھون لینا ہے۔ جب یہ براؤن ہو جائے تو اب آپ نے اس میں کوار گندل کا گودا ڈالنا ہے اور اس کو پکانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جب قوام حلوے کے قوام پر آ جائے تو آپ نے اس میں شکر ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے، شکر ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ جب یہ حلوہ بن جائے، حلوے کے قوام پر آئے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ اب یہ آپ کے پاس کوار گندل اور گوکھرو کا حلوہ تیار ہے۔ 2 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ کچھ ہی عرصے میں جیسے ہی خشکی گرمی دور ہوگی تو ٹانگ بھی اپنی اصل صورت پہ آ جائے گی، اگر گردے کی ورم اور سوزش ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اور یہ موذی مرض بھی دور ہو جائے گا۔
इसके अलावा जो दूसरा नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है, अगर कब्ज़ शदीद है तो इसमें आपने तेज़पात लेना है, सनामकी लेनी है और पुदीना लेना है। तीनों चीज़ें बारीक पीस लें और इसमें चौथी चीज़ आप कर लें सुरंजा शीरी। तो ये 4 चीज़ें हो जाएंगी। बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ना सिर्फ दर्द रुक जाएगा बल्कि सोजिश वरम दूर होना शुरू हो जाएगी और जो टांग सुकड़ गई थी वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपने ये तेल बना लेना है और इस तेल को भी आपने इस्तेमाल करना है। तेल में कौन से अज्जा हैं? इसमें जनाब आपने लेना है कैस्टर ऑयल, बादाम रोगन और रोगन जैतून। ठीक है, ये 3 ऑयल लेकर इनको अच्छी तरह आपने मिला लेना है और इसकी आपने मालिश करनी है। लेकिन मालिश कहाँ करनी है? मुतासर आपकी है दाईं टांग और आपने मालिश करनी है बाईं टांग पे। ये याद रखें कि जो मालिश आपने करनी है वो बाईं टांग पे करनी। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप ये मालिश या मसाज हिजामे के कप के ज़रिए करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं जो कि बाईं टांग में इर्क निसा होता है। तो ये अमूमन ज़्यादातर औरतों को हुआ करता है और इसकी वजह लिकोरिया हुआ करती है और इसमें इसके असबाब में मोटापा, बलगम की ज़्यादती, लिकोरिया, पेशाब का बार बार आना, बलगमी ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल और सर्द माहौल में रहना इसके अहम असबाब होते हैं। इसकी अलामात को देखें तो पेशाब ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद आता है, मोटापा होता है, लिकोरिया होता है, ये इसके अहम असबाब होते हैं। इलाज में आपने क्या करना है? आपने लेना है जी इसमें अगर बलगम रुकी हुई है तो आपने काला दाना और हलीला स्याह लेना है। इन दोनों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम का कैप्सूल रात को सोते वक्त लेना है। कुछ ही दिनों में बलगम का अखराज हो जाएगा। 3-4 दिन ये दवा इस्तेमाल करने के बाद आपने ये दवा इस्तेमाल करनी है। लौंग और दार चीनी बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 2 रत्ती सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। मुरब्बा हरड़ 2 अदद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। मछली का इस्तेमाल करें, विटामिन डी के कैप्सूल इस्तेमाल करें, विटामिन ई के कैप्सूल इस्तेमाल करें, यानी फिश लिवर ऑयल का इस्तेमाल करें, बड़ा गोश्त इस्तेमाल करें और हर किस्म की उज़लाती और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं बकसरत इस्तेमाल करें तो जो बाईं जानिब का इर्क निसा है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए भी आप एक तेल बना सकते हैं। लौंग और दार चीनी 10-10 ग्राम लेकर 1 पाव सरसों के तेल में अच्छी तरह जला लें। जब ये चीज़ें जल के स्याह हो जाएं तो तेल को उतार लें, लेकिन ये चीज़ें तेल में ही पड़ी रहने दें और इस तेल से आपने मालिश करनी है। और मालिश कहाँ करनी है ये जहन में रखें, बाईं टांग पे। यानी अगर आपकी दाईं टांग मुतासर है तो मालिश आपने बाईं टांग पे करनी है और अगर आपकी बाईं टांग मुतासर है तो जो तेल बताया गया है उसकी मालिश आपने करनी है बाईं टांग पे। यानी दाईं टांग मुतासर है तो मालिश बाईं टांग पे और बाईं टांग मुतासर है तो मालिश दाईं टांग पे करनी है। तो कुछ ही अरसे तक ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इस दर्द की एक अहम वजह L4 और L5 की खराबियां होती हैं और इनमें हिजामा बहुत ज़्यादा मौसर साबित होता है। फौरी तौर पे आप हिजामा करें तो मरीज़ ठीक हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबब हो आपने मरीज़ को वो ग़िज़ा बंद करा के उससे अगले मिजाज की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, तभी तो ये फ़ायदा जो है वो मुस्तकिल आपको मिलेगा। वरना जब मरीज़ हिजामा का दूसरा सेशन कराने आएगा और आपने ग़िज़ा उसको नई
تجویز کی تو جو پہلے سیشن سے فائدہ ہوا تھا وہ فائدہ ختم ہو جائے گا اور مریض کہے گا جی کہ حجامہ کرانے سے 3-4 دن تو فائدہ ملا لیکن اب حالت پھر وہیں پہ ہے، اس لیے اپنے علاج بالغذا کو بھی ساتھ لازمی چلانا ہے۔